हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक अपना है लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए, लेंस बनाने में जिस फॉर्मूले को यूज किया जाता है उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये हमें उसकी फोकल लेंथ का रिलेशन बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ फोकल लेंथ का रिलेशन बताएगा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहला हम लेके चल रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा। तो देखिए, हमने ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको C1 हमने बोल दिया। देखिए, ये जो है हमारे पास यहाँ इसको पूरा ऐसे स्फीयर कर दें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारे पास, ये C1 बोल देते हैं इसको। और ऐसे ये सरफेस अगर देखें तो इसके लिए हमारे पास ये पूरा बन जाएगा, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है तो इसके लिए जो नॉर्मल होगा, देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इस सरफेस के लिए हो गया, ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके लिए है यहां पर। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहां से इंसिडेंट करवा दिया रे ऑफ लाइट ऐसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ये मीडियम हमारे पास है रेयर मीडियम μ1, और ये जो मीडियम है अंदर ग्लास का मीडियम वो मीडियम है μ2 मीडियम है, ठीक है, और ये भी इधर कौन सा है, μ1 है। ठीक है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है ऐसे, और फिर ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम, तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ये हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। ये फाइनल इमेज कब बनेगी, देखिए सिर्फ हमारे पास ये सरफेस हो, अकेला सिर्फ ये सरफेस हो, तो तब रे ऑफ लाइट इस प्रकार से गई तो यहां से हमें क्या लगता है कि ये रे ऑफ लाइट यहां पर मीट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया X, और Y ये हमारे पास पोल हो गया P1 और ये हो गया पोल P2 हो गया, क्योंकि दो सरफेसेस है, दो सरफेसेस को आपस में जोड़कर ये लेंस बनाया गया है। देखिए, एक तो हो जाएगा इस प्रकार से, ये सरफेस हो गया ये इधर वाला ऐसे, और फिर दूसरा सरफेस हो गया ये इस प्रकार से, ये सरफेस हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ के और फिर ये लेंस बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस जो हो जाएगा R1, और यहां से I तक जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो जाएगा I1 तक वो V1, और C2 तक डिस्टेंस हो जाएगा R2, और O तक का डिस्टेंस हो जाएगा U। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम रिफ्रैक्शन निकालते हैं X P1 Y सरफेस की वजह से क्या रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस X P1 Y। ठीक है, X P1 Y में देखिए ये रेयर से डेंसर के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है। ठीक है, और ये कहां पर होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो हमने पहले निकाला था रेयर से डेंसर मीडियम में जो लास्ट रिजल्ट आया था वो रिजल्ट हमने यहां पर यूज करना है। तो रिजल्ट क्या था हमारे पास, μ1
डिवाइड बाई यू प्लस म्यू टू डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 बाय आर म्यू टू माइनस म्यू वन। ये हमारे पास रिजल्ट था। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे, हमने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर r जो है वो पहले सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए r कौन सा हो जाएगा, r1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर सरफेस x p1y r किसके बराबर हो जाएगा, r1 के बराबर हो जाएगा। और इस सरफेस को अगर देखें तो देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे आई और यहां से क्या होगा, अगर ये सरफेस न हो तो सीधी ये रे ऑफ लाइट यहां पर मीट करेगी। इसका मतलब इस सरफेस के लिए जो इमेज है वो कौन सी हो जाएगी, I1। तो V जो है हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये सरफेस है तो इस सरफेस ने इस इमेज को यहां पर कर दिया है, यहां पर अगेन रिफ्रैक्शन करके ये पोजीशन यहां आ गई। अगर मान लो ये सरफेस न होता तो सीधी ये इमेज कहां बनती, यहां पर बनती। ठीक है, तो इसलिए हमने जो v है उसको v1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस म्यू वन डिवाइड बाई यू प्लस म्यू टू डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू 1 बाई r1 म्यू टू माइनस म्यू वन। और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास से फर्स्ट। ठीक है, अब हम सेकंड जो सरफेस है हमारा xp2y, इस सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन देखते हैं कैसा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन xp2y के द्वारा। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस xp2y। अब इसके लिए हमारे पास देखिए ये रे ऑफ लाइट यहां पर आ चुकी है। ठीक है, यहां से फिर क्या हुआ, डेंसर मीडियम से फिर अगेन रेयर मीडियम में गई। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। यानी अब की बार हम जो कर रहे हैं तो वो रिफ्रैक्शन हमारा हो रहा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है डेंसर से रेयर में। तो जब हमने डेंसर से रेयर का हमने किया था तो उसके लिए लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या था, म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय आर म्यू वन माइनस म्यू टू। अब यहां पर देखो फॉर सरफेस xp2y, इस सरफेस के लिए अगर देखें तो देखो ये जब हमारे पास इमेज है तो ये इमेज इस सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है xp2y, इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्योंकि जब ये इमेज यहां है तो जब ये सरफेस था इसी ने इसको यहां पर किया है। ठीक है, जब ये नहीं था, मान लो जैसे ये सरफेस नहीं है तो ये रे ऑफ लाइट सीधी यहां से जाके I1 इमेज बना रही थी। अब जब ये सरफेस हो गया है तो इसने क्या किया, इस I1 इमेज को यहां बना दिया I के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो है ये इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का ही तो काम कर रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फॉर xp2 सरफेस I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइंग इन डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और I क्या है, इसकी रियल इमेज है एंड I इट्स रियल इमेज। I इसकी रियल इमेज है। क्लियर है ये बात? चलो, तो यहां पर जो
ये है हमारे पास I1, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करे। इसका मतलब जो V1 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना V1, ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हम लेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हेयर U जो हो जाएगा वो आपके पास V1 के बराबर होगा और R जो है वो R2 के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस μ2 बाई V1 प्लस μ1 बाय V इज इक्वल टू 1 बाय R2 हो जाएगा। आपकी बार μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? μ2 डिवाइड बाई V1 और ये माइनस का हो जाएगा μ1 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 बाय R2 और μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करवा देते हैं। सबट्रैक्ट फर्स्ट माइनस थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस μ1 डिवाइड बाई U प्लस μ2 डिवाइड बाई V1 और ये हो जाएगा माइनस में μ2 डिवाइड बाई V1 और ये फिर सिंबल चेंज हो जाएगा अंदर μ1 डिवाइड बाई V। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 बाय R1 μ2 माइनस μ1 और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 1 बाय R2 μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपके पास माइनस μ1 डिवाइड बाई U प्लस का μ1 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू, इनमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से μ1 बाहर आ जाएगा, μ1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय V और इसको माइनस का कर देते हैं यहाँ पर 1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 बाई V माइनस 1 बाई U, ये हमारे पास 1 बाई F के बराबर होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हमने किया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा μ1 और ये हो जाएगा डिवाइड में F हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 हो जाएगा। ठीक है, ये μ1 है, इसको दूसरी साइड ले आओ तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 बाय F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और डिवाइड में हो जाएगा μ1 और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1 बाय F इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस में μ1 डिवाइड बाई μ1। ठीक है, और इनटू में आपका है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। तो μ1 से μ1 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ये माइनस में 1 और यहाँ बच जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो μ2 बाई μ1 है, ये हमारे पास μ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई F इज इक्वल टू μ माइनस 1 और इनटू में हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो μ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हो गए रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो अलग अलग सरफेसेज के, और फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ का ये रिलेशन बताता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और दो सरफेसेस हैं उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो ये हमारे पास था लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।